Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss the balancing of chemical equation. पिछले क्लास में मैं कुछ टिप्स दिया हूँ, आज कुछ होमवर्क के लिए इक्वेशन मैं लिख देता हूँ. KMnO4 plus H2SO4 plus H2S will get the potassium. कल मैं बोला था ये दो मेटल है, दोनों का सल्फेट बना देना है, दोनों मेटल का MnSO4 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनेगा और सल्फर यहाँ से लिबरेट हो जाएगा. Suppose next you can take K2Cr2O7 plus H2SO4 plus you can take here the sodium nitrite. फिर वैसे यहाँ दो मेटल है, दोनों का सल्फेट बना देना है, पोटासियम का सल्फेट और क्रोमियम का सल्फेट. फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के वाटर बनेगा और ये सोडियम नाइट्राइड ऑक्सीडाइज होके NaNO3 नाइट्रेट हो जाएगा. सोडियम नाइट्राइड से सोडियम नाइट्रेट. थर्ड भी आप ले सकते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4. अभी हम फेरस सल्फेट लेते हैं, इसका ऑक्सीडाइज होके फेरिक सल्फेट बनेगा. बाकी वैसे ही दो मेटल का सल्फेट बना देना है K2Cr2O7 प्लस पोटासियम सल्फेट एंड क्रोमियम का सल्फेट प्लस वाटर और फेरस से फेरिक सल्फेट बना देना है. फोर्थ वन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पिछले क्लास में मैं बोला था कि पार्शियल मेथड से जो बैलेंस करना है, balancing of chemical equation by partial method. You can write by partial method. पिछले क्लास में मैं बताया था कि पार्शियल मेथड में वैसे ही इक्वेशन को करना है जिसमें KMnO4 हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ओजोन हो या फिर आपका मेटल कोई भी मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड हो और नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड हो. तो जस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए इक्वेशन. तो आई एम गोइंग टू टेक हियर द C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड और यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट करेंगे. फिफ्थ में ले लीजिए ओजोन को हम लेड सल्फाइड से ट्रीट करेंगे. अब यहाँ ऑक्सीजन और PbSO4 बनेगा. एक और यहाँ लिख सकते हैं ओजोन प्लस H2SO4 प्लस फेरस सल्फेट. ये आपका ऑक्सीजन गैस, फेरिक सल्फेट और वाटर. I suppose you have written all that things. Now next you can take मेटल का मैं ले लेता हूँ, जैसे जिंक प्लस HNO3 आपका कॉन्ग होगा. तो आप मेटल का नाइट्रेट प्रोडक्ट कल टिप्स बताया था वैसे ही आपको लिखना है. यहाँ आपका कॉन्क में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर कॉमन प्रोडक्ट है. नॉन मेटल में ले लेता हूँ I2 प्लस HNO3 आपका प्रोडक्ट कॉमन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोआइडिक एसिड. फिर फास्फोरस ले लीजिए और HNO3 कॉमन प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कॉमन प्रोडक्ट है और ये फास्फोरस है तो यहाँ फास्फोरिक एसिड बना दीजिएगा. कल मैं इसके बारे में बताया था. तो कल मैं बताया था कि हर एक का पहला वाला का जो स्टेप है सबका हम फिक्स किए थे.
KMnO4 K2Cr2O7 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन। इस तरह से आप खुद बहुत सा माने हर एक के साथ 15-16 रिएक्शन लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अभी वो सब रिएक्टेंट क्या है इसके साथ वो थोड़ा सा मैं हिंट कल भी दिया था। सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट हो सकता है आपने नॉन मेटल पहले मैं लेता हूँ, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और H2S, HCl, PbS, Ki, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम सल्फाइड, फेरस सल्फेट और K4FeCN6। ये थोड़ा इसमें सेकेंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा, इसलिए स्टार्क मार्क कर दिया हूँ। सेकेंड स्टेप जब लिखेंगे तो चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए हर एक में सेकेंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें आपको लेना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टार्क मार्क कर दिया हूँ। फिर आप एस्टल्डिहाइड ले लिए CHO, फिर आप इथाइल अल्कोहल ले लीजिए। कितना हो गया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आपका एक आध और बढ़ा देते हैं। सोडियम नाइट्राइड हो गया, सोडियम हो गया, HCl हो गया, H2S हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड एक ले सकते हैं आप, ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो हो सकता है पहला स्टेप मैं लिख दिया था कल, ये आप नोट कर चुके होंगे। आप ट्राई करेंगे मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, नॉन मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, कल इसका टिप्स मैं लिखा चुका हूँ। और इसमें यदि आप जानना चाहते हैं जैसे KMnO4 का पहला स्टेप हम लिखाए थे उसको फिर से आप नोट कर सकते हैं, जैसे पोटासियम का सल्फेट, फिर मैंगनीज का सल्फेट, वाटर और नेसेन ऑक्सीजन। उसी तरह से K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट का पहला स्टेप, ये फिक्स है, किसी भी रिएक्शन में आप हर एक के साथ आप प्रोडक्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये रिएक्टेंट आप जैसे लेंगे उस तरह से, पोटासियम का सल्फेट, क्रोमियम का सल्फेट, वाटर और नेसेन ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पहला स्टेप ये फिक्स है, हर एक इक्वेशन के साथ ये आपको लिखना पड़ेगा, वाटर और नेसेन ऑक्सीजन। उसी तरह ओजोन का पहला स्टेप फिक्स कर दे रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन और नेसेन ऑक्सीजन, हर एक में नेसेन ऑक्सीजन है। यही नेसेन ऑक्सीजन ये सब रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे आपको कार्बन यदि आप लेंगे तो उसमें आपको प्रोडक्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, फास्फोरस लेंगे तो P2O5 लिखना होगा प्रोडक्ट में, फिर सल्फर लेंगे तो इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख दीजिए, आयोडीन लेंगे I2O5 हाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड होगा, और H2S जो होगा, चूँकि ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो गया, आइदर रिमूव हाइड्रोजन और कंबाइन ऑक्सीजन। ये सब में क्या पा रहे हैं ऑक्सीडेशन में, डायरेक्ट ऑक्सीजन कंबाइन किया सेकेंड स्टेप में। जैसे आप लिखेंगे कार्बन और नेसेन ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन के साथ, तो वो जो नेसेन ऑक्सीजन आ रहा है इसके साथ तो प्रोडक्ट आपका आएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह सल्फर से सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन हटने का जगह है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। या तो ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सीडाइज करेगा, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को बढ़ाएगा। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, दैट इज टू बी ऑक्सीडाइज। तो ये हाइड्रोजन हट गया और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, उसी तरह से आप लिख सकते हैं HCl का। अब मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड स्टेप में जैसे HCl लिखा है,
किसी भी रिएक्शन में होगा, या तो KMnO4 के साथ होगा एसियल रिएक्टेंट, या K2Cr2O7, या लेड्स ओजोन, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो HCl और सेकेंड ये स्टेप में क्या बनेगा, हाइड्रोजन हटा देगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर और क्लोरीन Cl2 में आ जाएगा। यहाँ -1 है, देखो 0 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप बोल सकते हैं या हाइड्रोजन हटा दे रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप आपका हमेशा रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करता है। पहला स्टेप फिक्स कर दिया हूँ, सेकेंड स्टेप इस तरह आप लिख सकते हैं। मान लो PbS है और सेकेंड स्टेप में लिखना है नेसेन ऑक्सीजन के साथ, तो ये PbSO4 बना देगा, लेड सल्फेट। देखो यहाँ +6 आ गया है और यहाँ पर देखो -2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। उसी तरह से Ki है, Ki को नेसेन ऑक्सीजन लेंगे तो ये आपको पोटेशियम का ऑक्साइड और आयोडीन लिबरेट कर जाएगा। फिर सोडियम नाइट्राइड लेंगे NOO2 और नेसेन ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या बना देगा, सोडियम नाइट्राइड, इससे नाइट्रेट बन जाएगा। सल्फाइड होगा तो सल्फेट बना देगा। अब ये फेरस सल्फेट, ये जो स्टार मार दिया हूँ 2 में, तो उसमें सेकेंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। बिना सल्फ्यूरिक एसिड का सपोर्ट का वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। इसलिए मान लीजिए किसी रिएक्शन में FeSO4 है तो आपको FeSO4 लेने के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा। और उधर नेसेन ऑक्सीजन लिबरेट होकर आ रहा है, उसको ले लेंगे। ये सेकेंड स्टेप है। तो आपका क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट से ऑक्सीडाइज होकर फेरिक सल्फेट हो जाएगा, FeSO4(3). यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इंक्रीज कर गया। अब तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, वाटर। या ये आपका इसका भी लिख लीजिए K4FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ भी H2SO4 लेना होगा और नेसेन ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ +2 स्टेट है, ऑक्सीडाइज होकर +3 में आ जाएगा। तो इसका फार्मूला K3FeCN6 हो जाएगा। यहाँ +3 आ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडाइज हो गया। अब पोटेशियम और सल्फेट फिर मिलके पोटेशियम सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया। इसको बैलेंस करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3 है, 2 5 ओड नंबर है, इवेन नंबर है। तो इसको क्या कीजिए, 2 से कर दीजिए, इसको 6 × 8 हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो FeCN6(2) यहाँ आ गया, बैलेंस हो गया। H2SO4 यहाँ था, पोटेशियम यहाँ 8 था, तो यहाँ 6 हुआ, 2 8 हुआ, तो पोटेशियम सल्फेट हो गया और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर हो गया। ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से किसी का भी आप मान लीजिए एस्टल्डिहाइड लिए, नेसेन ऑक्सीजन लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपको एस्टिक एसिड बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक हो गया। या आप मान लीजिए इथाइल अल्कोहल लेते हैं और नेसेन ऑक्सीजन, तो इसमें एस्टल्डिहाइड बन जाएगा आपका और वाटर बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ना एस्टल्डिहाइड का, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। ये सपोज ये इथाइल अल्कोहल और नेसेन ऑक्सीजन लिए, तो ये 2 H और ऑक्सीजन मिल के वाटर बन गया और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपका एस्टल्डिहाइड आ गया। भाई मैं यहाँ लिखा हूँ एस्टल्डिहाइड। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड बनेगा और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो इस तरह से मैं सभी 15 रिएक्शन यदि आप लिखते हैं तो 15 का भी हम सारा का सारा हम सेकेंड स्टेप भी मैं लिख दिया। तो फाइनली एक हम रिएक्शन लिख के बैलेंस करके दिखाता हूँ। कल पिछले क्लास में आपका सारा भी टिप्स बता के मैं बना दिया था, लेकिन अभी मैं एक और बता देता हूँ। इस तरह से बैलेंसिंग बाय पार्शियल मेथड मेरा टॉपिक ओवर हो जाता है। तो सपोज हम यहाँ लेते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस फेरस सल्फेट और दोनों मेटल का सल्फेट बनाइए। यहाँ पर क्रोमियम का सल्फेट और फेरस से फेरिक सल्फेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पार्शियल मेथड से, तो आपको करना कुछ नहीं है। हर पहला स्टेप हम फिक्स कर चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी रिटेन इन ईच केस। तो पहला स्टेप पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैं क्या लिखाया था, K2Cr2O7 विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों मेटल का सल्फेट लिख देना है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर हो गया
और साथ में नेसेन ऑक्सीजन लेवल। ये पहला स्टेप फिक्स है। सेकेंड स्टेप ये रिएक्टेंट बचा, इस रिएक्टेंट को ये नेसेन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा। तो अभी मैं जस्ट बताया यदि फेरस सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड होगा तो वहाँ आपको सेकेंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, बिना इसका प्रेजेंस का वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसी इसमें लेना पड़ता है। बाकी किसी के साथ सेकेंड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है। तो आपका अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेरस से फेरिक हो जाएगा, Fe2SO4 होल 3 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, वाटर। अब इसको बैलेंस कर दीजिए दोनों को। पार्शियल मेथड में क्या होता है, हीट एंड ट्रायल से हर पार्शियल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, फिर नेसेन ऑक्सीजन को कैंसिल करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट बैलेंस हो गया। तो पहला बैलेंस करते हैं, क्रोमियम 2 पोटेशियम 2, सल्फेट 3N1 4 है, यहाँ 4 से कर दीजिए, सल्फेट एक साथ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ 4 है तो 3 बच रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयरन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 से कर दिया। अब ये 2 सल्फेट और 1 3 हो गया, सल्फेट एक साथ बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 है, 2 ऑक्सीजन 1 बैलेंस हो गया। अब यहाँ 3 नेसेन है, यहाँ 1 है, इसको कैंसिल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। तो K2Cr2O7 प्लस 4S2SO4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7 7S2SO4 और प्लस 6 FeSO4। फिर आप बाकी इधर राइट साइड K2SO4 प्लस क्रोमियम का सल्फेट और वाटर यहाँ 4 है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा और 3 यहाँ पर लिख दीजिए, 3 Fe2SO4 होल 3। तो 4 and 3 7 वाटर हो गया ये। अब ये देखिए आपको बैलेंस है। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं। I think all of you understood properly how the chemical equation is balanced by the partial method. So easier. अब मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन। numerical related to chemical equation। इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो पहला तो आज मैं इक्वेशन बेस्ड नॉर्मली, उसका नेक्स्ट क्लास में हम उसको लिमिटिंग रीजन यदि दिया हुआ है तो आपको उसके आधार पे कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो एक एग्जांपल लेके पहले समझाते हैं कि जैसे हम यहाँ लिखेंगे, हाउ मच ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्निंग ऑफ ethane to produce carbon dioxide gas and water। तो इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल का आपको एक डाटा आपको प्रोवाइड दिया रहेगा। यहाँ पर ही आपको एक डाटा कंप्लीट बर्निंग ऑफ, यहाँ पर 60 ग्राम हम इथेन ले लिया। हाउ मच ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्निंग ऑफ 60 ग्राम इथेन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक डाटा दिया हुआ है आपका इथेन का और उसके आधार पे हमको ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है। तो इसका मूल मंत्र यही है, किसी भी गिवन न्यूमेरिकल का पहले पढ़ के आप पहले इक्वेशन लिखिए उससे रिलेटेड। इक्वेशन लिखने के बाद आपको क्या डाटा, कोई भी डाटा, आइदर वो रिएक्टेंट कोई होगा या कोई प्रोडक्ट होगा, एक जरूर डाटा दिया रहेगा। अब उस डाटा के आधार पे दूसरा कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पूछा जाएगा। यही मूल मंत्र है इसका न्यूमेरिकल। तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट यू राइट द
रिलेटेड केमिकल इक्वेशन। अब उस इक्वेशन को क्या करना है, पहले बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करने के बाद आप देखिए विच रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद बैलेंस इक्वेशन के आधार पे गिवन डाटा और जो चीज पूछा जा रहा है वो दोनों को बीच में रिलेशन क्या है आपको बैलेंस इक्वेशन में। तो पहला लाइन आप यूनिटी मेथड में बैलेंस इक्वेशन के आधार पे लेंगे कि इसमें इतना होता है तो गिवन डाटा में कितना होगा। यही इसका मूल मंत्र है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या बताया, फर्स्ट यू राइट द रिलेटेड केमिकल इक्वेशन, सेकेंड स्टेप यू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन, देन यू राइट विच डाटा इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन गिवन डाटा का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी दिया है और जो आपसे पूछा जा रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो दोनों में रिलेशन क्या है बैलेंस इक्वेशन में। तो पहला लाइन वो आपका यूनिटी मेथड का बना लीजिए, उसके बाद गिवन डाटा में कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत इजी है, ये आपका बेसिक चीज दिमाग में बैठाना होगा तो कोई भी इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूर एक डाटा प्रोवाइड किया रहेगा। तो देखिए आपको कह रहा है कि इथेन को 60 ग्राम इथेन को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन से जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इथेन का फॉर्मूला हुआ C2H6 और ये ऑक्सीजन हुआ। उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ भी एक टिप्स आप लिख सकते हैं, जैसे अभी हम बताया कि इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करना है। मान लीजिए इसको तुरंत बैलेंस करना है तो उसके लिए भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ ऑक्सीजन का जो बर्निंग है हाइड्रोकार्बन का आप ले सकते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन कोई भी अल्केन अल्कीन अल्काइन, कोई भी अल्केन अल्कीन अल्काइन में ऑक्सीजन के साथ है, उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, उससे आधार पे तुरंत बैलेंस हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसके आधार पे फट से हो जाएगा। जैसे हम यहाँ जनरल वे में लिख लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको CXHY एंड प्लस ऑक्सीजन। ये अल्केन भी हो सकता है, ये वाला नंबर है। XY क्या है, X एंड Y जो है दैट इज नंबर है। नंबर 1 2 3 कुछ भी होगा उसमें वैल्यू अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ अल्केन अल्किन अल्काइन। अब इसको जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो बैलेंस करना होगा तो यहाँ जैसे है ना 2 और 6, वैसे यहाँ X के जगह 2 है, Y की जगह 6 है। तो जितना कार्बन होगा उतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो Y/2 कर लीजिएगा। अब ऑक्सीजन के आगे X + Y/4 लेना पड़ेगा आपको। तो इसके आधार पे यदि आप बैलेंस करेंगे, देखो 2 कार्बन है तो 2 कर दिया, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6/2 यानी 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ही X के जगह में 2 है और Y के जगह में 6 है और ये 4 हो गया। तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। और 2 2 जा 4 एंड 3 7/2 हो गया ऑक्सीजन। अब देखिए बैलेंस है, इधर 4 एंड 3 7 हो गया, 2 2 कैंसिल 7 ऑक्सीजन हो गया, 6 हाइड्रोजन कार्बन 2 बैलेंस हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने पूरा किया, इक्वेशन लिखा, दूसरा स्टेप में बैलेंस किए। अब तीसरा स्टेप में हम बोले थे डाटा क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 60 ग्राम इथेन गिवन है ये, और ये क्वेश्चन मार्क है हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, क्वेश्चन मार्क है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि पहला स्टेप हमको लिखने के लिए बैलेंस इक्वेशन में दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे ये 1 मोल है और इसका 3.5 मोल है, इतना मोल माने 1 मोल को कंप्लीट जलाने के लिए 7/2 मोल ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत है। तो ये पहला लाइन हो गया। तो यूनिटी मेथड में जो चीज निकालते हैं उसको लास्ट में रखते हैं। तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ बैलेंस इक्वेशन में तुम्हारा इसका अमाउंट कितना है, 12 2 जा 24 एंड 6 30 हो गया। और ये क्या हो गया 7 × 16 112 ग्राम हो गया ऑक्सीजन।
अब पहला लाइन आप बैलेंस इक्वेशन का आधार पे आप यहाँ लिख लीजिए यूनिटी मेथड में। तो यहाँ लिखेंगे एज 112 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। आप इक्वल साइन दे दीजिए ट्रिपल, शॉर्ट में यदि लंबा नहीं लिखना चाहते हैं। 112 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्निंग लिख सकते हैं। इसको रिक्वायर्ड के जगह में यहाँ ट्रिपल लाइन कर दीजिए, मतलब वही हो गया रिक्वायर्ड फॉर 60 ग्राम फॉर बर्न कंप्लीट बर्निंग ऑफ 60 ग्राम इथेन। तो देयरफॉर इन 1 में कितना होगा, तो 60/112 होगा। तो देयरफॉर इन 60 आपको यहाँ पर 60 ग्राम ही है, ये 30 ग्राम इसका है ना, बैलेंस इक्वेशन में 60 लिखा गया, ओके सॉरी। अब 60 ग्राम ऑक्सीजन में आपका क्या लिखेंगे, ये 30 यहाँ लिखिए, 30/112 इंटू 60, ये इतना ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उफ, हमको तो ऑक्सीजन की मात्रा था ना, लास्ट में लिखना था, सॉरी। यूनिटी मेथड में जिसको निकालना रहता है उसको लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर 30 ग्राम इथेन रिक्वायर्ड 112 ग्राम ऑक्सीजन। तो देयरफॉर आपका 60 ग्राम इथेन के लिए कितना चाहिए, 112/30 इंटू 60 ग्राम ऑक्सीजन। 32 जा सो यू 4 to 24 ग्राम ऑक्सीजन। ओके क्लियर। नाउ यू टेक अनदर न्यूमेरिकल्स। Second, how much volume of carbon dioxide will evolve on heating 120 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया है, क्या मिस्टेक हो रहा है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल इवॉल्व ऑन हीटिंग 120 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में हीट करते हैं ताकि कम हीट की जरूरत पड़ेगा। कैटलिस्ट है यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट द रिएक्शन पोटेशियम क्लोरेट, दैट वन डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर MnO2 लिख सकते हैं। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ ओड नंबर है, इवेन नंबर है, तो इसको इवेन होगा तभी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 से कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ 3 कर दीजिए। तो ये 2 मोल से तुम्हारा 3 मोल विल इवॉल्व एट STP में, ये सही होगा इसलिए इसको भी जोड़ दीजिए एट STP। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल इवॉल्व एट STP ऑन हीटिंग 120 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये 3 मोल एट STP पे क्या होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। तो आप देख लीजिए, आपको ये बैलेंस इक्वेशन है। इसका बैलेंस इक्वेशन में 120, ये इसका पोटेशियम का 39 प्लस 35.5 एंड 3 इंटू 16 48। तो ये आपका 122.5 आएगा और इंटू आपका 2 है, 2 मोल है ना। बैलेंस इक्वेशन में रिलेशन क्या है पहले उसको निकालना होगा। तो आपको कितना हो जाएगा, 10 2 2 जा 5 एंड 2 4 एंड 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। मतलब कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन इवॉल्व होगा।
ये बैलेंस इक्वेशन बताता है, लेकिन हमारे पास कितना है 120 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है। तो आप ये लिखने के बाद पहला स्टेप इक्वेशन लिखें, फिर बैलेंस करना है, फिर आपको गिवन डाटा और तुम्हारा पूछा जा रहा है वो दोनों के बीच में जो रिलेशन क्या है बैलेंस इक्वेशन में, उसको आप फाइंड कर लीजिए। दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूनिटी मेथड। तो यूनिटी मेथड का पहला लाइन बना लेंगे, तब फिर आप गिवन डाटा में इसी तरह सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यही बेसिक आधार है, यही मूल मंत्र है। तो आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट गिव्स 3 × 22.4 लीटर ऑक्सीजन। तो देयरफॉर इन 120 ग्राम में आपको कैलकुलेट कर लेना है अपने से 22.4 बाय 245 × 120, ये आपको लीटर में आ गया ऑक्सीजन। ये आंसर हो गया। इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक इसी का दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो लिमिटिंग रीजन होगा। तो पहले आपको समझना होगा कि लिमिटिंग रीजन क्या है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ऑलमोस्ट करीब करीब वही मेथड है, उसमें 2 डाटा प्रोवाइड किया रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।